नमस्कार इंदौर, मैं सिमरन तिरवार स्वागत करती हूं आप सभी का अभय न्यूज की 30 मार्च बुधवार के बुलेटिन में। चलिए देखते हैं इंदौर शहर की आज की कुछ खास खबरें। महिला सफाई कर्मचारी के साथ दरोगा द्वारा अभद्रता किए जाने का मामला सामने आया है। पीड़ित महिला सफाई कर्मचारी ने आयुक्त से शिकायत करके अभद्रता करने वाले दरोगा के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने का आवेदन दिया है। जोन 10 के वार्ड क्रमांक 43 में काम करने वाली सफाई कर्मचारी रेखा ने दरोगा आशीष के खिलाफ अभद्रता और गालियां देने की शिकायत की है। रेखा का आरोप है कि दरोगा उसे लंबे समय से हर बात के लिए परेशान करता है। अब उसकी हरकतें बढ़ जाने पर उन्होंने आयुक्त से शिकायत की है ताकि उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। मैं वार्ड 43 में काम करती हूँ। मेरे दरोगा ने मेरे साथ बदतमीजी की है, अभद्र व्यवहार किया है और मुझे परेशान भी करते हैं। आए दिन काम के प्रति भी परेशान करते हैं, हर चीज़ के प्रति परेशान करते हैं वो तो मैं इनकी शिकायत करने जाऊंगी। मैं ये चाहती हूँ कि इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। किस तरह की इसकी रिकॉर्डिंग आपके पास में? हाँ, मेरे पास इनकी रिकॉर्डिंग है, मोबाइल पे ऑडियो क्लिपिंग है। हेलो, हाँ, कौन? एक ही तो यार है इंदौर शहर में, आशीष गोदावरी नाम है। ऐसा चनकर दूंगी ना तो वही खड़ा सही हो जाएगा। हाँ हाँ, तो चनकट के लिए भी तेरे को आना पड़ेगा मेरे पास। सारी तेजी और तमीज का घर रख के आता है क्या? ये नहीं ना, सीखा ही नहीं बाप माँ ने। एक पुलिसकर्मी ने ड्यूटी पर जा रही नर्स को बीती रात जोरदार टक्कर मार दी। नर्स एक्टिवा सहित सड़क पर गिर गई। पुलिसकर्मी वहां से भागने लगा लेकिन नर्स ने पीछे से बाइक पकड़ ली, लेकिन वो उसे घसीटते हुए ले गया। हादसे में नर्स का पैर का अंगूठा फ्रैक्चर हो गया है। लोगों ने उसे पकड़ा तो वो हाथ जोड़ने लगा। नर्स रात करीब 2 बजे इलाज के बाद केस दर्ज करवाकर घर पहुंची। मामला हाईकोर्ट के सामने दरगाह के पास का है। यहाँ बाइक पर पुलिसकर्मी रॉन्ग साइड से जा रहा था। वहीं पेशे से नर्स संगीता पति नवीन मालवीय निवासी समाजवाद नगर एक्टिवा से रीगल से पलासिया की ओर जा रही थी। संगीता का आरोप है कि रॉन्ग साइड से आए नशे में चूर पुलिसकर्मी ने एक्टिवा को टक्कर मार दी, जिससे वह गिर गई। इसके बाद पुलिसकर्मी भागने लगा लेकिन संगीता ने बाइक को पकड़ लिया। पुलिसकर्मी फिर भी नहीं माना और बाइक को स्पीड में ले जाने लगा। संगीता को जद्दोजहद करता देख लोगों ने पुलिसकर्मी को पकड़ लिया। पुलिसकर्मी की वर्दी पर मनोज शर्मा की नेम प्लेट लगी थी। लोगों ने जब पुलिसकर्मी मनोज शर्मा को पकड़ा तो वह हाथ जोड़कर माफी मांगने लगा। कुछ लोगों ने उसका वीडियो भी बनाया। बाद में उसे तुकोगंज थाने ले जाया गया। यहाँ मौजूद थाने के स्टाफ ने उसे MLC का कहकर रवाना कर दिया। संगीता को भी इलाज करवाने की बात कही। संगीता रात में MY अस्पताल पहुंची। यहाँ से MLC बनने के बाद रात 2 बजे तुकोगंज थाने पर मनोज शर्मा के खिलाफ केस दर्ज कराया। मैं शिप्रा हॉस्पिटल में सिस्टर हूँ, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। नाइट ड्यूटी जा रही थी मैं जी। तो है ना, TI सर का बंगला है, उसके आगे एक पुलिस वाले ने मेरी गाड़ी ठोका। सर वो है ना बहुत धतम धत थे, बहुत दारू पी रखी थी उनने। उनके पीछे एक और जेंट्स बैठा था, उनका नाम मनोज शर्मा है। और आपको नाम किसने बताया? आपको नाम किसने बताया? नाम है ना, मैंने खुद देखा सर। उनने मेरे साथ बहुत बदतमीजी करी। उन्होंने मेरी गाड़ी ठोक दी। मुझे हेल्प करने की बजाय, मुझे उठाने की बजाय, मेरा हालचाल पूछने की बजाय वो भागने लग गए। और ये हाथ में लग रहा है मुझे फ्रैक्चर हो गया है। और कहाँ लगी? ये यहाँ पे लगी है। मंगेतर ने युवती को बहला फुसलाकर शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश की, लेकिन युवती जब इसके लिए तैयार नहीं हुई तो धमकाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। युवती की शिकायत पर पुलिस ने मंगेतर के खिलाफ केस दर्ज किया है। विजयनगर थाना क्षेत्र के बर्फानी नगर में रहने वाली 28 साल की पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मंगेतर के खिलाफ दुष्कर्म का केस दर्ज किया है। पुलिस का कहना है कि मंगेतर ने युवती को बहला फुसलाकर शादी से पहले झांसा देकर संबंध बनाने का प्रयास किया। इसमें विफल रहने पर उसने युवती को धमकाकर दुष्कर्म किया। इसकी जानकारी युवती ने परिजनों को दी। इस पर पूरा परिवार थाने पहुंचा और आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कराया। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। पीड़िता ने रिपोर्ट किया है कि जब उसके साथ में किसी युवक द्वारा शादी कर ली गई और उसके बाद में धमका के शादी की गई और उसके साथ में शारीरिक संबंध बनाए गए। जब वो अपने परिवार में आकर उसने पूरी जानकारी दी
फिर परिवार के साथ आई थी रिपोर्ट करने। रिपोर्ट प्रकरण दर्ज किया गया है, आगे की विवेचना की जा रही है। 2 साल के मासूम की रेलिंग से नीचे गिरने पर मौत हो गई। हादसे के समय बच्चा माता पिता के साथ टेरेस पर खेल रहा था। उनका ध्यान हटते ही बच्चा नीचे गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई। विजयनगर थाना क्षेत्र की कृष्णबाग कॉलोनी में रहने वाले राजबीर यादव और उनकी पत्नी 2 साल के बेटे आर्यन के साथ टेरेस पर थे। समीप ही बच्चा भी खेल रहा था। माता पिता का ध्यान हटते ही बच्चा छत की रेलिंग से नीचे गिर गया। तत्काल ही उसे पिता राजबीर यादव एक के बाद एक 3 अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन उसकी मौत हो गई। मासूम की किलकारियों से गूंजने वाले घर में मातम पसरा है और परिवार बेसुध हो गया है। बच्चे के साथ बच्चे टेरेस पे खेल रहा था। हम पे थे, हमारे होने के बाद थोड़ी सी नज़र चुकी, बच्चा नीचे टेरेस से गिर गया। इसके बाद हॉस्पिटल ले गया मदर रोड से एम्बुलेंस वहाँ से तो डेलफोन हॉस्पिटल ले गया, डेलफोन से फिर एम्बाई हॉस्पिटल ले गया। इलाज एम्बाई हॉस्पिटल में इलाज चला। उसके बाद डॉक्टर ने, हम दोनों मियाँ बीवी थे, बच्चे भी था वहाँ पे। तो बच्चा क्या खेल रहा था वहीं पर हमारे साथ में, तो हमारी जरा सी नज़र छोड़ी, बच्चा नीचे टेरेस से गिर गया। जहाँ इलाज के दौरान रात्रि 1:30 पर करीब उसकी मृत्यु हो गई। मर्ग कायम कर जांच में लिया गया है। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में इन दिनों महिलाओं के साथ उनके परिचितों द्वारा किए जाने वाले अत्याचार और ज्यादतियों के मामले बढ़ते जा रहे हैं। 2 थाना क्षेत्रों में युवतियों ने दुष्कर्म के केस दर्ज कराए हैं। आरोपी परिचित है और पुलिस ने इनके खिलाफ केस दर्ज कर लिए हैं। शिव शक्ति नगर में रहने वाले युवक का 23 साल की युवती से परिचय था। उसने कई बार उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। बाद में विवाद होने पर उसकी पिटाई कर दी। घायल युवती ने आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म का केस दर्ज कराया है। भंवरकुआ पुलिस थाने में 18 साल की पीड़िता ने जयपुर के वैशाली नगर में रहने वाले युवक के खिलाफ दुष्कर्म का केस दर्ज कराया है। पीड़िता का आरोप है कि युवक उसे जयपुर के संस्कार होटल में जबरन ले गया था। वहां कमरा बंद कर उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। फरियादी की शिकायत पर लिखित शिकायत आवेदन पत्र पे आरोपी गौरव लचानिया राजपूत समाज का है, वैशाली नगर जयपुर राजस्थान का रहने वाला है। उसके खिलाफ 376 और SC/ST 3(2)(a) के तहत मामला पंजीबद्ध हुआ है। गलत आय बताकर पिछड़ा वर्ग पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति लेने वाले के खिलाफ पुलिस ने धोखाधड़ी का केस दर्ज किया है। पुलिस आरोपी को पकड़ने के लिए दबिश भी दे रही है। रावजी बाजार पुलिस ने आय की गलत जानकारी देकर पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति लेने वाले इंद्रजीत राठौर निवासी इंदौर के खिलाफ FIR दर्ज की है। पुलिस के मुताबिक इंद्रजीत ने गलत सूचना देकर छात्रवृत्ति ली। शिकायत मिलने पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। इसमें यह है कि एक इंद्रजीत राठौर करके हैं, इन्होंने अपनी आय जो है पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना जो है पिछड़ा वर्ग पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना, उसमें अपनी आय जो है मिथ्या रूप से गलत देते हुए छात्रवृत्ति का लाभ लिया गया था, जिसके कारण इनके विरुद्ध 420 का अपराध पंजीबद्ध किया गया। चलती ट्रेनों में मोबाइल लूटने वाली गैंग इंदौर GRP के हत्थे चढ़ी है। गैंग के पकड़े गए 4 सदस्यों ने उज्जैन सहित इंदौर, नागदा और रतलाम में चोरी की 1 दर्जन से ज्यादा वारदात करना कबूली है। आरोपी उज्जैन, इंदौर से रतलाम की ओर जाने वाली ट्रेनों को निशाना बनाते थे और नागदा स्टेशन पर उतरकर फरार हो जाते थे। दरअसल लंबे समय से इंदौर GRP को ट्रेनों से मोबाइल चोरी होने की शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद निगरानी शुरू हुई। इसी दौरान पुलिस ने बिरला ग्राम नागदा के संतोष पिता गणपत चंद्रवंशी को पकड़ा। पूछताछ में संतोष ने मोबाइल चोरी की 10 वारदात करना कबूल किया। आरोपी को पहले भी GRP ने पकड़ा था। उसकी निशानदेही पर पुलिस ने साथी इरफान पिता अल्ताफ निवासी कालकीपुरा नागदा को पकड़ा। उससे 4 मोबाइल जब्त किए गए। इसके अलावा शहीद पिता अब्दुल रहीम शेख निवासी सैलाना रतलाम और सुनील पिता मदन निवासी आगर रोड उज्जैन को भी गिरफ्तार किया। उनसे SBI का 35,000 रुपए का चेक भी जब्त किया गया। पुलिस द्वारा अपराधों की रोकथाम और अपराधियों की धरपकड़ के लिए ऑपरेशन प्रहार चलाया जा रहा है। इसके तहत बीती रात पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान कई संदिग्ध लोगों के साथ ड्रिंक एंड ड्राइव करने वालों को थाने ले जाया गया। दरअसल रात 12 से 3 बजे तक पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया। इसमें 4 DSP, 1 एडिशनल DSP सहित पुलिसकर्मी शामिल रहे। चेकिंग के दौरान भंवरकुआ थाना क्षेत्र में सपना बार में लोगों को देर रात तक शराब परोसी जा रही थी। शराबी जाम पर जाम छलका रहे थे। इसी दौरान पुलिस पहुंच गई तो रंग में भंग पड़ गया। पुलिस ने शराब पी रहे लोगों की चेकिंग की और बार को बंद करवाकर म्यूजिक सिस्टम जब्त कर लिया। इस दौरान देर रात गुजर रहे लोगों की भी तलाशी ली गई।
और अब खबरें दे दनादन। तुकोगंज थाना क्षेत्र के वल्लभ नगर में 18 वर्षीय 12वीं के छात्र विवेक गोले की संदिग्ध मौत हो गई। उसकी लाश जिस कमरे में मिली उसमें मोबाइल रखा था और टीवी चल रही थी। परिजनों और पड़ोसियों से पूछताछ में सामने आया है कि छात्र पबजी गेम का एडिक्ट था और संभवतः उसी के मिशन पूरा करते हुए उसने ही कदम उठाया होगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद सही कारणों का पता चल सकेगा। गले में फांसी लगने के कारण निशान है गले में, और परिजनों का कहना है कि उसके हाथ भी बंधे हुए थे। और उसके बाद में भी बॉडी रखवा दी गई है। कल सुबह पोस्टमार्टम होगा और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद में जो भी रिपोर्ट आएगी उसके हिसाब से अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की। पबजी गेम खेलने का शौकीन था और जो हमने स्पॉट में प्रथम दृष्टिया देखा है तो वहाँ भी टीवी चालू थी और कुछ निशानात वगैरह भी मिले हैं जो पूरे घटनास्थल का FSL का मुआयना हम कल कराएंगे। खजराना में अल सुबह 4 बजे गैस सिलेंडर में अचानक ब्लास्ट हो गया। घटना पटेल नगर की है। यहाँ उदय भान और उनकी बेटी शिवानी बुरी तरह झुलस गए। इसी घटना में उदय भान की पत्नी निर्मा भी दीवार गिरने से घायल हो गई। तीनों को उपचार के लिए MY अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। भूतेश्वर महादेव के आसपास सरकारी जमीन पर एक परिवार का अतिक्रमण नगर निगम के दस्ते ने हटाया है ताकि यहां से निकलने वाली रोड को बनाया जा सके। अतिक्रमण हटाने के दौरान बाउंड्री वॉल को भी तोड़ा गया है। हालांकि इस दौरान परिवार ने विरोध जताया था। आज ये नगर निगम भूतेश्वर महादेव मंदिर के पास में जो हमको पीछे रोड बनाना है, उस रोड को बनाने के लिए आज हम लोगों ने ये कार्रवाई करी है। इसमें एक मुख्य मार्ग पर ही एक अवैध निर्माण भी किया है यादव फैमिली ने, और उन्होंने बहुत सारी बाउंड्री बना के अवैध कब्जा भी किया हुआ है। तो आज हम रास्ता पहले खोल रहे हैं। अभी रास्ते के बाद में फिर ये अवैध निर्माण तोड़ने की कार्रवाई भी की जाएगी। हाँ, आज हमारा दोनों का टारगेट है। फिर अभी पहले रास्ता क्लियर करा लें, फिर आगे देखते हैं। व्यापम में लगातार की जा रही गड़बड़ियों को लेकर छात्रों ने धरना देकर प्रदर्शन किया। छात्र नेता रंजित का कहना है कि व्यापम के माध्यम से आयोजित की जा रही परीक्षा में लगातार गड़बड़ी उजागर हो रही है। इसका मतलब है कि इसमें बैठे लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। पूरे व्यापम के अधिकारियों को निलंबित करके नया तंत्र बनाया जाना चाहिए। सरकार ने फैसला नहीं लिया तो बेरोजगार युवक बड़ा आंदोलन करेंगे। शिक्षा का अधिकार चाहिए, नफरत नहीं रोजगार चाहिए, नफरत नहीं रोजगार। उनके ऊपर कार्रवाई हो, इसके लिए आज सभी छात्र यहाँ पर आए थे और हम सरकार से ये मांग करते हैं कि इस व्यापम नामक जो दीमक है, जिसने मध्य प्रदेश के युवाओं के भविष्य को जो चट करने का काम कर रहे हैं, जो मध्य प्रदेश की प्रतिभाओं को बर्बाद करने का काम कर रही है, इसको बंद किया जाए। एक नया स्वस्थ तंत्र पूरा खड़ा किया जाए। छात्रों ने आज एक विभिन्न परीक्षाओं में जो व्यापम से आयोजित की गई थी उनमें गड़बड़ी होने के संबंध में एक ज्ञापन दिया है, जो कलेक्टर महोदय के माध्यम से उचित कार्रवाई के लिए प्रेषित किया जा रहा है। खुडेल थाना क्षेत्र स्थित इंडेक्स कॉलेज में फर्स्ट ईयर में पढ़ने वाले 23 वर्षीय छात्र चेतन पिता दिनेश पाटीदार निवासी बड़नगर की संदिग्ध मौत हो गई। बुधवार दोपहर इंडेक्स कॉलेज के हॉस्टल में स्थित अपने कमरे में उसकी लाश मिली। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी। तो आपने देखा इंदौर का आज का हमारा बुलेटिन। अगर खबरों को लेकर कोई फीडबैक है तो हमारे कमेंट सेक्शन में या फिर इनबॉक्स में जरूर बताइएगा। कल फिर मिलेंगे इस समय। नमस्कार।